एक गांव में श्याम लाल नाम के बूढ़े आदमी रहते थे। उनकी पत्नी का कई साल पहले देहांत हो चुका था। उनके चार बेटे थे, मोहन, सोहन, राजू और दीपक। श्याम लाल ने पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने बेटों को बड़ा किया था। खेतों में मजदूरी की, खुद फटे कपड़े पहने, लेकिन बच्चों की हर जरूरत पूरी की। जब बेटे छोटे थे तो श्यामलाल उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर मेले घुमाने ले जाते थे। रात में खुद भूखे रह जाते, लेकिन बच्चों को भरपेट खाना खिलाते। समय बीता, बेटे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई और सब अपने अपने परिवार में व्यस्त हो गए। अब बूढ़े श्यामलाल किसी को अच्छे नहीं लगते थे। एक दिन बड़े बेटे मोहन ने कहा, पिताजी अब आप हमारे साथ ज्यादा काम नहीं कर सकते, घर का खर्च भी बढ़ रहा है। दूसरा बेटा बोला, हाँ अब आपको आराम करना चाहिए। लेकिन सच तो ये था कि कोई भी उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता था। चारों बेटों ने फैसला किया कि बूढ़े पिता हर महीने एक एक बेटे के घर रहेंगे। श्यामलाल सब समझ रहे थे, लेकिन चुप थे। कभी उन्हें समय पर खाना नहीं मिलता, कभी दवाई नहीं। बहुएं भी ताने मारती। सारा दिन बैठे रहते हैं, बस खर्च बढ़ाते हैं। श्यामलाल रात में अकेले बैठकर रोते और अपनी पत्नी की तस्वीर देखकर कहते, देखो जिन बच्चों के लिए जिंदगी गुजार दी, आज उन्हीं के लिए बोझ बन गया हूँ। एक दिन अचानक श्यामलाल की तबीयत बहुत खराब हो गई। गांव के डॉक्टर ने कहा, अब इनका ज्यादा समय नहीं बचा। ये सुनते ही चारों बेटे घबरा गए। उसी रात श्यामलाल ने अपने बेटों के पास बुलाया और धीमी आवाज में बोले, मेरी एक आखिरी इच्छा है। सब तुरंत बोले, बताइए पिताजी। श्यामलाल बोले, मेरे मरने के बाद मेरे कमरे की पुरानी लकड़ी की संदूक खोलना, उसमें तुम सबके लिए कुछ रखा है। चारों बेटों को लगा कि जरूर उसमें पैसा या जमीन के कागज होंगे। अगले दिन श्यामलाल हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गए। पूरा गांव उनके अंतिम संस्कार में आया, लेकिन चारों बेटों की नजर सिर्फ उस संदूक पर थी। अंतिम संस्कार के बाद सबने मिलकर संदूक खोला। अंदर एक पुरानी चिट्ठी और 4 छोटी पोटलियां रखी थी। मोहन ने जल्दी से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटों, जब तुम छोटे थे तब तुम में से कोई भूखा सो जाए तो मुझे नींद नहीं आती थी। तुम्हारे भविष्य के लिए मैंने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, लेकिन आज बुढ़ापे में मैं सिर्फ प्यार और अपनेपन के 2 शब्द चाहता था जो मुझे कभी नहीं मिले। इस संदूक में कोई धन दौलत नहीं है, सिर्फ तुम्हारे बचपन की वो चीज हैं जिन्हें मैंने संभाल कर रखा था। 4 पोटलियों में बेटे के बचपन के खिलौने, स्कूल की कॉपियां और छोटी छोटी चीजें थी। एक पोटली में मोहन की टूटी हुई कार थी, दूसरी में सोहन की बचपन की चप्पल, तीसरी में राजू की पहली कॉपी और चौथी में दीपक का छोटा खिलौना। चिट्ठी के आखिरी में लिखा था, अगर संभव हो तो अपने बच्चों के सामने कभी अपने माँ बाप का अपमान मत करना, क्योंकि समय घूमकर जरूर आता है। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते चारों बेटों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने अपने पिता के साथ कितना गलत किया। उस दिन पहली बार चारों भाई अपने पिता की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, माँ बाप बूढ़े जरूर होते हैं, लेकिन उनका प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता। जो माता पिता पूरी जिंदगी बच्चों के लिए जीते हैं, उन्हें बुढ़ापे में सिर्फ सम्मान और अपनापन चाहिए।